हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आपको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह का काम मेरा पूरा हो चुका और घर की साफ सफाई करते हुए मुझे टाइम 2 बज गए हैं। तो सोचो कितना टाइम होता है, सुबह 5 बजे के उठे हुए होते तब भी ये कार्य समाप्त नहीं होता। और कल देखो फिर वही हाल होगा। ऐसा भी नहीं है कि हमारे घर में मेंबर ज़्यादा है, मगर फिर भी होता है। एक अपने मन को ना शांति मिलती है, जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है, पूरा काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब आपसे बात कर लेती हूँ कि सुबह से लेके काम चला होता है। फिर अभी नहा के क्या मतलब 1-1.5 घंटा हो गया मुझे नहाए हुए। तो मैंने बैगों को लंच दे दिया था, तो उसने लंच कर लिया। तो मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ तो आपसे मैं बातें कर लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी दिवाली मना रहे हो, क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। बस मैं तो ये बोलूँ, भगवान सबके घर में खुशियाँ हो, बस खुशियाँ हो और कुछ भी ना हो बस। क्योंकि बहुत दुखद होता है ये, क्योंकि इस बारी अम्मा जी नहीं है हमारे साथ। तो दिवाली वैसे हम तो मनाएंगे नहीं दिवाली, क्योंकि देखो जब मन ही खुश नहीं होता ना तो दीपावली मनाने का या कुछ खुशियाँ मनाने का कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो 1 साल तक हमारे ये होता है कि हमारे कोई भी त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो बस यही है, बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो प्रथाएं चली हुई है ना, बाकी सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज होती है, ऐसा मैं किसी को नहीं बोलती। हम लोगों के ऐसे होता है कि 1 साल तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो घर की ज़रूरतें होती है, वो चीज़ें मैंने मंगाई थी जो 2-3 दिन पहले आ गई थी। तो एक तरीके से ये सोच लो कि धनतेरस है और दीपावली गिफ्ट है ये। तो ये कह रहे थे कि तेरे को दीपावली की गिफ्ट मिल गई है, तो वो तो मजाक कर रहे थे, मगर ये चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मैंने अपने लिए 1-2 चीज़ें मंगाई है, वो आपको दिखाती हूँ। तो जो ये वाला है ना, ये किचन स्केल है, इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल है ये। तो ये मैंने मंगाया था कि कई बार क्या होता है ना, हमें किचन में कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है कि जिसका माप तोल हो, तो बिल्कुल परफेक्ट वो चीज़ें बनती है। तो कई बार क्या होता था, बन तो जाती थी ठीक चीज़, पर मन में ये होता था कि वेइंग स्केल हो ना ये, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने ये मंगा लिया था। अब मैं आपको उसको खोल के बताती हूँ। तो ये वेइंग स्केल है। तो जो किचन में जैसे कोई भी चीज़ बनानी हो हमें, मतलब 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी है, तो ये है इसमें, मतलब 1 किलो। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत यूजफुल है। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है, तो मैं सोच रही थी कि दिवाली पे या ऐसी मतलब यूज करूंगी। आपको दिखाने से पहले तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी। तो मुझे ये नीड थी इसकी, तो मैंने ये मंगवा लिया है। और ऐसा नहीं है कोई ये प्रमोशनल वीडियो या कुछ भी है, ये मैंने अपना पर्सनल मंगाया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और एक मंगाए मैंने, है तो सिंपल सी चीज़ मगर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो ये मंगाए थे हमने। ये भी किचन का सामान है, मतलब लेडीज को क्या होता है, बस घर का सामान चाहिए होता है। और मुझे ऐसा कोई भी शौक नहीं है कि मुझे सूट का, लिपस्टिक, बिंदी, सोना चांदी कुछ भी शौक नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि मेरा घर अच्छा हो, सिंपल हो मगर साफ सुथरा हो, बस ये मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे पास जो कंटेनर थे ना वो थोड़े पुराने हो गए थे, तो कई सालों से सोच रही थी मैं भी कंटेनर लूँगी, कंटेनर। तो एक दिन वैभव ने वैसी बातें कर रहे थे हम, तो इन्होंने भी कह दिया था कि हाँ हाँ ले ले तो ये कंटेनर। तो हमने ये कंटेनर मंगाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कंटेनर। तो ये हमने खोल पहले दिए थे, मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो ये कंटेनर मंगाए हैं हमने, तो बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे हैं। और ये स्क्वायर में है, और इससे क्या होता है कि ज़्यादा जगह नहीं घटती है। ये फिर ऐसे करके होगा तो ये जो स्पेस है ना बिल्कुल भी नहीं घिरेगा इसके साथ। तो ये 1100 ml के हैं ये, मतलब 1 किलो से ज्यादा। पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल छोटा है, पता नहीं किलो दाल भी आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें 1 किलो दाल डाल के देख लिया, वरना मैं बैव को कहती कि मैं इसे ना रिटर्न करा दूंगी, मुझे 1 किलो का मिनिमम चाहिए। तो नहीं, इसमें 1 किलो के बाद भी थोड़ी सी स्पेस बच गया था इसमें। तो मुझे ये कंटेनर बहुत अच्छे लगे। और जो ये कंटेनर है ये मैंने 12 का सेट मंगवाया, 12 का सेट है ये। तो
अभी मैं इसको किचन में सेट करूँगी। बस मैं यही वेट कर रही थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। कुछ काम ऐसे पड़ गए थे कि हमें बाहर के काम थे, तो इसलिए मैंने यूज भी बिल्कुल नहीं किए। ये आपको दिखाने के बाद ही मैंने सेट करना था। तो अभी पॉलिशिंग भी इसमें लगे हुए हैं, तो मैं जल्दी में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो क्या है तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। और बाकी जो मैं किचन में सेट करूँगी ना, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे ये लगे। तो ये 12 का सेट है। ये 12 का सेट है ये। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगे ये, और फिर शाम को देखते हैं क्या क्या काम होता है हमारा। तो वैसे तो शाम को खाना ही बनाना है, बाकी सिंपल सा खाना बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे पापा जी अम्मा जी की फोटो लगी हुई है। कल इसके ऊपर मालाएं चढ़ाएंगे, नई वाली माला चढ़ाएंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, बस यही छोटी सी शॉपिंग थी मेरी, और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देरी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में मैं कंटेनर में दालें वगैरह डाल रही हूँ। तो वैसे तो मैं कई दिन से सोच रही थी, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं घर में चीज़ लाऊं और आपको ना दिखा सकूँ, क्योंकि वाईटी फैमिली अपनी फैमिली है ना, तो दिखाना तो बनता ही है, चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। तो उसी में मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कंटेनर इसमें मैं डाल तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनर की तैयारियाँ होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ जिमीकंद। तो जिमीकंद को मैंने कट कर लिया था और उसे फ्राई भी मैंने कर लिया था। तो आज मैं थोड़ी शॉर्ट में आपको दिखाऊंगी, डिटेल में ना दिखा के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप लोग भी सोचोगे कि इतनी लंबी वीडियो डाल दी, वो कर दिया है। तो बस यहाँ पे जब मैंने जिमीकंद तल दिया था, तो उसके बाद मैं मसाले भून रही हूँ। तो इसमें जो मैंने पहले मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया था, फिर उसमें मैंने डाल दिए थे अदरक, लहसुन और टमाटर। तो उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने डाला था धनिया, हल्दी, मिर्च और हींग डाल लिया था मैंने। तो ये हमारा मसाला पूरे तरीके से भुन गया था। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें जिमीकंद। तो जिमीकंद में मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए कुकर, 5 मिनट 2-3 मिनट के लिए कुकर में रखूँगी, और फिर हमारा जिमीकंद बन के रेडी हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही यमी बना था। मतलब ये भी कह रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा बना है। तो सर्दियों का मौसम है, तो ऐसी सब्जियाँ अब मिलती है बाज़ार से, और पानी मैंने उतना डाल दिया था जितनी हमारे को ज़रूरत है। और फिर उसके बाद मैंने बनाया था पालक। तो पालक को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, क्योंकि पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो 4-5 पानी में धोना पड़ता है, थोड़े रेता उसमें से निकलता ही है। तो अब मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म कर लिया था, और जो मैंने ये प्याज और लहसुन को अच्छे तरीके से भून लिया था। फिर इसमें टमाटर, हल्दी, मिर्च डाल दिए थे, जो मसाला है। और हमारा पालक पक चुका था थोड़ा सा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पनीर। तो पनीर को भी हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, और फिर उसके बाद हम जो मेन जो उसमें तड़का होता है वो हम उसमें डालेंगे। तो बस इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, और ये तकरीबन बन के हमारा रेडी हो चुका है। और अब जो इसके लिए स्पेशल छौंका लगता है ना, तो मैंने क्या किया, कड़छी में घी गरम करके उसमें हींग डाला है और लहसुन डाले हैं, और फिर उसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी। और ये डालिए मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च। तो अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे और डाल देंगे पालक में, जिससे कि जो टेस्ट है ना, बिल्कुल होटल की तरह टेस्ट आता है इसमें। मतलब वाकई आज दिन तक हमने ऐसा जो पालक पनीर था, वह कहता था मम्मा आपने बहुत टेस्टी बनाया है। तो ये जो सारा कमाल है, जो एंड में हमने छौंका डाला था ना, उससे वो तड़के का स्मेल आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जो कि सारे मसाले इसमें मिल जाएंगे। तो ये बन के हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, तो मैं पहुंची हूँ छत के ऊपर। अंधेरा हो रहा है, थोड़ा डार्क सा नजर आ हुआ। तो 6:45 हो गए, तो अंधेरा जल्दी होने लग गया है। और ये पीछे की लाइट्स, तो थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। और आगे घर के आगे तो हमारे कुछ है नहीं, तो हमने छत के ऊपर तुलसी लगा रखी है, तो वहीं पे दिया जला दूँगी। तो अंधेरा होने से पहले मैं दिया जलाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर घूमती हूँ। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी गली में कैसी कैसी लाइटें लगी है। हमने तो इस बार लगाई नहीं लाइटें। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी गली का व्यू।
जो कि लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था, मतलब अपने घरों को ना दुल्हन की तरह बना रखा था उन्होंने। तो जो हमारे सामने वाला घर है उन्होंने तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये हमारी दिवाली की कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। जो नए लोग देखें वो तो प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा और लाइक्स भी प्लीज़ करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।